हैमस्ट्रिंग मेरे काफ़ी ज़्यादा वीक है और उसके दो रीज़न्स है। मैंने कभी उसकी ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वाड्रिसेप्स की ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा था। एंड द सेकंड रीज़न इज़, जो लोग अभी कंसिस्टेंटली मेरी ये सीरीज़ देख रहे हैं उनको पता है मेरी जिम की जो लेग कर्ल की मशीन है, या फिर हर एक मशीन भी कह लोगे ना, तो भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेनेंस में रहती है। उस वजह से वो कंसिस्टेंटली लेग कर्ल करना हो नहीं पाता है। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट तो कंसिस्टेंटली कर ही रहा हो। एंड वही है कि इसकी ग्रोथ दिख तो रही है हैमस्ट्रिंग की, बट स्टिल वीक बॉडी पार्ट है। और अभी यहाँ प्लान भी चल रहा है उनका नई मशीनरी लाने का, अपग्रेड करने का। तो मैं भी, जैसा मैंने कहा कि आई डोंट हेट मशीन डोमिनेंट वर्कआउट्स, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि जैसा मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू चूज़ मशीन्स इफ़ योर गोल इज़ प्योर हाइपरट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग। तो ये है। और एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब जब वो मशीन्स मेंटेनेंस में होती ना, तभी मैंने जो नए नए बिगिनर्स हैं ना, उनको हार्ड ट्रेनिंग करते हुए देखा है। नहीं तो भाई मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स कैसे होते हैं पता ही होगा आपको। वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो इंतकाम के चलते जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद थोड़ी बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर ली वगैरह, उसके बाद गाना चेंज होके बन जाता है रांझना हुआ मैं तेरा। फिर वही साइकिल, नया प्यार ठुकरा दिया, फिर से नया इंतकाम, फिर से नया रांझना बन गया। तो इससे कभी बॉडी नहीं बनती भाई। ये 16 साल के जो बच्चे 16 टैबलेट्स बदल लेते, लेकिन उनका बाइसेप आर्म्स का साइज़ कभी 16 इंच के ऊपर नहीं जा पाता है, बिकॉज वो रिजेक्शन को एज अ मोटिवेशन यूज़ कर रहे हैं। बल्कि रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो आप रिजेक्शन की वजह से थोड़ी देर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं। इसी के लिए भाई जितने भी बेस्ट फिजिक देखोगे ना आप, आपकी जिम में भी कई सारे एग्जांपल्स हो गए। ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई बाहर ही देखो, सोशल मीडिया पे देखो, प्रो बॉडी बिल्डर्स को देखो, आपके जिम में भी कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हो गए कि उनकी फिजिक इस वजह से बनी है कि भाई रिजेक्शन मिले या अप्रिसिएशन मिले किसी से, उसके ऊपर उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ट्रेनिंग, उनका डाइट डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी बिगिनर्स भाई को मैं देखता हूँ भाई, और कई सालों से देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज देख रहा हूँ। जिम में ट्रेनर की पोस्ट पे भी काम किया है, पर्सनल ट्रेनर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, ठीक है। हम देख चुके कि कैसा क्राउड होता है, किस टाइप की हर एक की मेंटालिटी होती है। ये बच्चे बस एक मशीन पे जाके बैठेंगे, एक रेप की नहीं तो तुरंत बाबू का फ़ोटो देखेंगे, फ़ोटो देखने के बाद मोटिवेशन लेंगे और उसके बाद दूसरी रेप करेंगे, ठीक है। तो बाबू कभी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, ठीक है।
तो आप डिसाइड करो कि आपको बाबू बनना है कि बॉडी बिल्डर बनना है। बॉडी बिल्डर बनना है तो कई सारे बाबू आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग पे। चलो easy. 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 अच्छा, कई भाई ये भी पूछते हैं कि आप बॉडी के ऊपर इतना खर्चा करते हो तो आपको कभी रिग्रेट होता है? तो भाई ज़िंदगी में ना मैंने कई खर्चे किए, मतलब वही है, बहुत ज़्यादा नहीं, करोड़पति वाले खर्चे नहीं करोड़ों रुपए होने तो चाहिए करोड़पति वाले खर्चे करने के लिए, लेकिन हाँ खर्चे किए। उनमें से कई चीज़ों पर मुझे रिग्रेट हुआ है, लेकिन बॉडी के ऊपर मैंने चाहे 1 रुपये लगाया हो, 100 रुपये लगाया हो, हज़ारों रुपये लगाए हो, आज तक कभी रिग्रेट नहीं हुआ। और सेम कहानी है, तुम किसी भी लेवल के बॉडी बिल्डर से पूछ लो, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस लेवल का बॉडी बिल्डर हो, प्रो हो, वो तुम्हें एक ही बात कहेंगे, भाई हमको ज़िंदगी में हर एक खर्चे पे रिग्रेट हुआ होगा, लेकिन बॉडी पे जो खर्चा किया है ना उस पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ नया फूड ऐड किया हो, कुछ नए सप्लीमेंट ऐड किए हो, या फिर किसी चीज़ को सीखने के लिए कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हो, टाइम इन्वेस्ट किया हो। आज तक भाई कभी रिग्रेट नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, आप जो है ना बॉडी पे खर्चा करने के मामले में पीछे मत हटो, कभी भी नहीं, कभी नहीं। मतलब तुम सोचो ना, तुम अपने घर में भी 24 घंटे नहीं रहते हो क्या अपने घर में 24 घंटे? कुछ घंटों के लिए बाहर जाते हो, आते हो, लेकिन इस घर में भाई तुम 24 घंटे रहते हो। जैसे दुनिया में आए हो तब से, और जब दुनिया से जाओगे तब भी इसी घर में रहोगे। तो भाई इस घर पे खर्चा करने में क्या ही रिग्रेट होगा, बताओ? कोई रिग्रेट नहीं भाई, कोई रिग्रेट नहीं। चलो नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। शरीर थोड़ा गरम गरम सा लग रहा है, फीवर टाइप। मैं भी यहाँ पे ज़्यादा ठंड हो गई है ना अचानक से, तो वायरल वगैरह हो सकता है। अभी अचानक से मुझे फील होने लग गया गरम गरम सा। अब देखते हैं, अगर रहा फीवर तो रेस्ट डे ऐड करेंगे, नहीं तो कल फिर से वर्कआउट। बॉडी की सुनना ज़रूरी है, बॉडी को समझ के देखना है कि एक स्टेप आगे जाना है या फिर एक स्टेप पीछे होना है, ठीक है। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट से एक ही बात कहता हूँ कि देखो, कभी कभी ना लंबी छलांग मारने के लिए 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है, ठीक है। तो 2-4 कदम पीछे हटेंगे तो कैसा है, दौड़ने का फिर लंबी छलांग मारने की वही है। जैसे रिस्पॉन्स आए, धूप छाव आए, उस हिसाब से बदलो। और चलो, फीवर
है या नहीं वो तो कल पता लगेगा। अभी के लिए वर्किंग सेट कर लेते हैं सिल्टेड बॉक्स का। ये घड़ी का यार चलो भाई। पता नहीं यार, अजीब सा फील हो रहा है मुझे। लेकिन वही है, सेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होता है वो। फिर भी 2 रिप गए ज़्यादा। इसलिए पीछे हटने से पहले भी एकदम पीछे से नहीं हटना है, पहले ट्राई करना है, समझना है, फिर पीछे हटना है। अभी अगर सोच लिया होता कि नहीं भाई नहीं, पीछे हट जाते। कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं, अपने को टुकुर टुकुर पहुंचना है 2027 तक, है कि नहीं? दैट इज़ माइंड गोल। और दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज की ये ट्रेनिंग सेशन से आपको थोड़ा बहुत सीखने मिला हो, मेरी गलतियों से या फिर मेरे एक्सपीरियंसेस से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपके साथ मेरी जर्नी अनफिल्टर्ड तरीके से शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू ऑल।